नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। सीकर जिले की दांतारामगढ़ विधानसभा सीट पर इस बार कांग्रेस ने वीरेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है और वीरेंद्र सिंह की टीम के सबसे मजबूत स्तंभ से एक नाम है शंकर दयाल स्वामी। शंकर दयाल स्वामी कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष के बतौर संगठन में अपना खासा पकड़ रखते हैं। दोनों ही दांतारामगढ़ की राजनीति को प्रभावित करते हैं। लंबे समय से कांग्रेस को मजबूत बनाने में काम करते रहे हैं। चौधरी नारायण सिंह की टीम के भी स्तंभ माने जाते हैं। आज मैं बात करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि 2023 में कांग्रेस कितनी मजबूत है। बिना कोई भूमिका बनाए हुए आपसे एक सवाल लूँगा कि 23 में कांग्रेस कितनी मजबूत नजर आती है आपको? 23 में कांग्रेस जितने भी चुनाव हुए हैं, चौधरी नारायण सिंह जी जब से फर्स्ट चुनाव लड़ा उससे पिछला चुनाव विधायक वीरेंद्र सिंह जी जो 900 वोटों के लगभग विजय हुए थे, इन सभी चुनावों के देखते हुए अब की बार का जो चुनाव है ऐतिहासिक जीत की ओर विधायक रिकॉर्ड बनाएंगे। इतना अपार समर्थन जो सीपीएम का जो वोट बैंक था 45,000, उसका एकदम अपोजिट होके 25,000 वोट लगभग। अच्छा, ये गणित मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्योंकि इस सवाल का जवाब मुझे अभी संतुष्टिपूर्ण मिला नहीं। अब मुझे बताइए कि सीपीएम का वोट शेयर घट रहा है इस बार? सीपीएम का जो पिछली बार लगभग 46,000 वोट अमराराम जी को मिला था, तो अब की बार आप निश्चित इस चीज़ को नोट कर लो। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 18 से 25,000 के बीच में वोट बैंक बचेगा सीपीएम के पास में। और टोटल वोट बैंक है जो पिछले एक साल से लगभग 1-2 साल से शिफ्ट हो गया विधायक वीरेंद्र सिंह जी के पास में, ज्वाइन हो गया। और जो कुछ 10-20% बचा है वो अभी चालू है, वो भी ज्वाइन करेगा कांग्रेस को विधायक के समर्थन में। तो आप ये निश्चित रूप से मान कर चलो कि 20 से 25,000 वोट सीपीएम के डायरेक्ट कांग्रेस में। यहाँ पर सवाल को मैं और रोकूंगा। सीपीएम का जो वोट शेयर घटेगा और आप बता रहे हो कि उनका इर्द गिर्द 20 से 25 के आसपास रहेगा, अगर बाकी का जो वोट बचता है क्या वो वोट कांग्रेस अपनी तरफ ले जाएगी या फिर वो वोटों का बंटवारा होगा? ये आप इसे कैसे देखते हो? कौन सा सीपीएम? जो सीपीएम का वोट घटेगा और जो 15 से 20,000 वोट है वो कहाँ जाएगा? वो अमराराम से टूटने वाला वोट कहाँ कांग्रेस की तरफ जाएगा? कांग्रेस की 100% कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस का मार्जिन बढ़ेगा जीत का मार्जिन 20,000 प्लस के होना है। 20,000 प्लस होना है। 20,000 प्लस में जितना भी बढ़ेगा वो ऊपर बढ़ना ही है, कम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अब आपने कम्युनिस्ट का गणित बता दिया, कांग्रेस का बता दिया, मैं बीजेपी की तरफ चलता हूँ। बीजेपी में इस बार स्थानीय उम्मीदवार पर दाव खेला है। बीजेपी के उम्मीदवार को तुलनात्मक कांग्रेस से कैसे देखते हो? देखिए, जो पिछले कैंडिडेट थे हरीश कुमावत जी, उनकी तुलना में गजानंद कुमावत का क्रेज सोशल स्तर पर, पॉलिटिकल स्तर पर 50% है। उनकी पकड़ अलग थी, सामाजिक रूप से उनकी पकड़ थी। वोट जो भी बाहर जितना भी वोट था वो टोटल हरीश जी को डालने के लिए आया था। एक मूवमेंट बना था, जातीय गणित बना था, बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई थी समाज की। लगभग मानो तो आप 95% वोट हरीश कुमावत को मिले थे। मुकाबले में मानते हो क्या बीजेपी? ना, मुकाबला है फाइट ना, फाइट नहीं है। मैं कहता हूँ 20,000 प्लस से जीत है। अच्छा, एक छोटा कमेंट, किसानों की क्या स्थिति है कांग्रेस को लेकर? किसानों की, किसान, SC/ST, दलित, अपने मोमडन, सभी जातियों का पूरा रुझान कांग्रेस की जो 7 गारंटियां हैं, अशोक गहलोत सरकार की जो जन कल्याण योजनाएं हैं जिनका लाभ डायरेक्ट मिला है, चाहे अपने घर का बिजली का बिल माफ़ हो, 2,000 यूनिट कृषि का हो, पेयजल का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, चिरंजीवी योजना का हो, दुर्घटना बीमा हो। एक सवाल बड़ा गंभीर है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका सवाल का जवाब भी गंभीरता से दोगे। चौधरी साहब के घराने की बात करते हैं तो 2 नाम आते हैं, वीरेंद्र सिंह कांग्रेस प्रत्याशी, डॉक्टर रीटा सिंह जननायक जनता पार्टी। ये शायद पूरे प्रदेश में से यहाँ पर जब हम मीडिया कवरेज करते हैं तो लगभग ये बात सामने आती है। मुझे एक बात स्पष्ट कर दीजिए, इस परिवार से दूसरा उम्मीदवार आने से क्या कांग्रेस को नुकसान हो रहा है? क्या कांग्रेस के वोट में कटौती होगी? ये आप स्पष्ट कीजिए। देखिए, कांग्रेस के वोट बैंक में 1% ही कटौती नहीं हो रही।
क्योंकि रीटा सिंह जी का कोई राजनीतिक व्यक्तिगत प्रभाव नहीं है, उस घराने से थी, जिला प्रमुख चौधरी साहब ने बनवाया, उस परिवार से थी, उस बदौलत राजनीति में उनको कद मिला था। अब उस परिवार से अलग है, तो इस स्थिति में कांग्रेस के कार्यकर्ता कोई भी उनके साथ किसी भी प्रकार की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। संगठन से जुड़े हुए हो, इसलिए संगठन का सवाल ले रहा हूँ। हल्की फुल्की संगठन को लेकर थोड़ी नाराज़गी की बातें थी, कुछ ऐसी बातें थी कि भाई जब आप लगातार जीतते हो तो उम्मीदें बढ़ जाती है। क्या लगता है कि जो हल्की फुल्की नाराज़गी को आपकी कमेटी ने ठीक कर लिया है या चल रहा है अभी वो? ना कांग्रेस में आज की तारीख में ब्लॉक लेवल पर कोई भी पंचायत ऐसी नहीं है जहां कार्यकर्ताओं की तालमेल सामंजस्य एकदम गाड़ी पटरी पे 100 की स्पीड से दौड़ रही है, बिल्कुल पटरी पर। जीत के कितनी नज़दीक? मैं कहूँ 20,000 प्लस। कि जिस शख्स से मैं बात कर रहा था लंबे समय से दाताराम की राजनीति से संगठन से जुड़े हुए हैं और यहाँ के एक चौधरी नारायण सिंह की टीम के काफ़ी विश्वास पात्र, चौधरी वीरेंद्र सिंह की टीम के भी विश्वास पात्र माने जाते हैं।